नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में शांतिपूर्वक हुआ सर्वे। डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित चौरी चौरा शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। और बीएचयू एवं ब्लाइंड फाउंडेशन द्वारा दृष्टिहीन छात्रों के छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में 4 तहखानों के वीडियोग्राफी व सर्वे का कार्य शांतिपूर्वक हुआ। ज्ञानवापी प्रकरण में शनिवार को 4 तहखानों का फोटोग्राफी व सर्वे संपन्न हुआ। गहमागहमी के बीच सर्वे टीम मस्जिद पहुंची व प्रशासनिक व्यवस्था से खुश नजर आई। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे टीम ने पहुंचकर जांच की है। रविवार को पुनः सर्वे होना है। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से आज का सर्वे संपन्न हुआ है। वाराणसी में सिविल न्यायालय के द्वारा एक आदेश किया गया था, जिसके अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को आज 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। इसमें सभी पक्षकार, उनके एडवोकेट और उनके सहायक मौजूद थे। इसमें सरकार की तरफ से भी जो पक्षकार राज्य सरकार है, जिला अधिकारी वाराणसी हैं, पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट हैं, इन चारों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूँकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। लेकिन सभी पक्षकार इससे संतुष्ट थे और इसी के आधार पे जो अब कार्य बचा है उसमें रविवार को सुबह 8 बजे पुनः ये कार्रवाई चालू। वही साथ नहीं, देखिए ये सारी चीजें कुछ नहीं बता सकते हम लोग। अभी सारी चीजें चलेंगी जी। विभाष दुबे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी अंदर? नहीं, मेरी जिम्मेदारी जो थी हम किए हैं। हमारी जो जिम्मेदारी थी मैंने की है। जो जिम्मेदारी ये याचिकाकर्ता को आप सुन रहे हैं जी। क्या मिला है? आप सर्वे में गई थी, कुछ मिला आप लोगों को? अभी सर्वे बचा हुआ है। जिस मंशा से आप सर्वे से संतुष्ट हैं? जी मैं संतुष्ट हूँ। जो कुछ आपने देखा वो अंदर दिखा आपको? मैं संतुष्ट हूँ। अभी आगे का बचा हुआ है। ऐसा मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आज जिस मंशा से आप लोग कोर्ट गई थी वो आप लोग की पूरी जो तस्वीरें देश ने देखी है 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, वैसा दिखता है। अब आगे न्यायालय में पेश किया जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। सर्वे हुआ है अच्छे से। आज के सर्वे जी मैं संतुष्ट हूँ। एक बात बताइए मैडम कि आप लोगों ने कोर्ट में जिस इच्छा से रिट दाखिल की थी वो मंशा पूरी होती दिखाई दे रही है? जी अच्छे से हुआ है सर्वे। जी बताइए क्या देखा वहाँ पे? क्या सर्वे में आपने जिस मंशा से किया था वो मंशा पूरी होती दिखाई दे रही है? कुछ प्रमाण मिल रहे हैं? जी न्यायालय में पेश किया जाएगा तो पता चल जाएगा। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ ये बताइए। आज सर्वे अच्छे से हुआ है। अभी 2 दिन बचा है, अभी सर्वे बाकी है। आज क्या क्या देखने को मिला? क्या हुआ? क्या कुछ बताइए, क्या कुछ देखा? सबने सहयोग किया और सर्वे अच्छे से हो गया। देवी देवताओं के चित्र, स्वास्तिक निशान कुछ ऐसे मिले? जब न्यायालय में पेश किया जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। जी मैं संतुष्ट हूँ, पूरी तरह से। आज सर्वे हुआ, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये कमिश्नर अपना रिपोर्ट देगा। इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। सर कई घंटे चला? 2 घंटा चला। कार्रवाई संपन्न नहीं। 2-3 घंटा शुरू में मना कर ताला खोला गया। ताला बना नहीं, ताला हमारी चाबी हमारे पास थी, हम लोगों ने खोला। कुछ नहीं मिला भाई।
अभी तो कुछ नहीं हमको। कमिश्नर अपना रिपोर्ट देगा, मिला कुछ नहीं। अच्छा, साक्ष्य का आधार पे कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। जनरल कमीशन है, कोई साक्ष्य नहीं। सही दिशा में हुआ। मैं देखिए पहले एक चीज़ मैं बता दूं, हिंदू धर्म में कोई कार्य होने के पहले गणेश जी को याद किया जाता है। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं ना, ये जो बातें आप पूछ रहे हैं ये कहीं बात रही ही नहीं। हमारे जो आज लोग वहाँ पहुँचे हैं वो खुद नहीं जानते हैं कि यहाँ था कौन। यहाँ हमारे बाबा भोलेनाथ थे। यहाँ जब आप खड़े हैं जहाँ गंगा बहती थी, ये पढ़ते पढ़ते यहाँ क्या नाम बिल्डिंग बन गई, तो भोलेनाथ थे कि पहले मस्जिद थी। सबसे बड़ी बात है हमको ये सोचना है कि सब चीज़ समय की बात होती है। लोग कह रहे हैं कि वो ज़बरदस्त थे तो बना लिए, ये कहीं बात नहीं है। वो हमारे नीचे थे, मैं ऊपर था। एकदम 100% जो सर्वे हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है, वहाँ सत्यता है। सर्वे का पहला दिन था, इस पे क्या राय है आपका? बहुत अच्छा दिन रहा। दोनों पक्ष अंदर गए थे और 52 लोग गए थे जैसे पता चला मुझे, और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आज का सर्वे हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो मुझे अज्ञात है, क्योंकि कोर्ट की बात को बाहर लाना न्याय संगत नहीं है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। जब आप लोगों के सामने पूरा कोर्ट का जो है सामने जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, जब आ जाएगा तब सच की जानकारी दी जाएगी। इस समय सत्य क्या है? कुछ लोग कहते हैं मुसलमान सब मस्त गए थे। अरे वो भी तो मेरे भाई हैं। अरे दो भाइयों की लड़ाई है, मतभेद है, मनभेद थोड़ी ना है। अरे मतभेद जो है दूर किया जाएगा, कोर्ट दूर कर देगा। क्या घबराए? सुप्रीम कोर्ट गए, अच्छी बात है, सुप्रीम जाना चाहिए, हर आदमी को अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, संविधान में हमें अधिकार मिला है। बाकी जी काशी की जनता को, सभी लोगों को शांति से सवाल से अपने विचार को रखना चाहिए, अपने घरों में अच्छे मनन करना चाहिए, चिंतन भजन भोजन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ये लड़ाई नहीं है, ये तो धर्म युद्ध है भाई, धर्म युद्ध है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा बाबा विश्वनाथ जाने। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पूरे तो संपूर्ण विश्वनाथ रहते हैं, और जहाँ विश्वनाथ रहते हैं, जहाँ पे गंगा जमुनी सर, वहाँ कुछ हो रही नहीं है। और क्या बोल सकता हूँ, इन्हीं सबको पुनः तो है दोहराता हूँ कि कोर्ट के और कोर्ट के आदेश का पालन करें और कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, शांतिपूर्वक न्याय होगा। डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित चौरी चौरा शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पूरा विश्व भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। काशी आज पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ के लोगों ने यहाँ से सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनकर भेजा है। ये उद्गार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएवी पीजी कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव पर समर्पित चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित चौरी चौरा अपराजय समर के नाट्य दृश्यांकन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी जो भी आया कुछ लेकर ही लौटा है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जनभावना का सम्मान सदैव सर्वोपरि रहा है। चौरी चौरा की घटना उसी जनभावना का परिचायक है। वहीं इंडोर स्टेडियम में आयोजित नाट्य मंचन के दौरान पूरे समय तक मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान नाट्य दृश्यों को देखकर कई बार वे भावुक भी नजर आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में महाविद्यालय के इतिहास विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा मंचित इस नाट्य को देखकर महर्षि दयानंद इंडोर स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों की आंखें नम हो गईं। 100 वर्ष पूर्व होने पर आयोजित इस घटनाक्रम को लंबे समय तक राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का हिस्सा ही नहीं माना गया। बाद में ये घटना इतिहास में चौरी चौरा विद्रोह के रूप में विख्यात हुई। इससे पूर्व चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह, रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला, प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया। मुख्यमंत्री का स्वागत डॉक्टर सत्यदेव सिंह ने स्मृति चिन्ह, उत्तरी एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, प्रोफेसर
GCR जायसवाल, प्रोफेसर बिंदा परांजपे, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, डॉक्टर उषा किरण सिंह सहित शिक्षा जगत के गणमान्य जन, प्रशासनिक अधिकारी एवं समस्त अध्यापक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं आयोजन में महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका प्रभा के अमृत महोत्सव विशेषांक का विमोचन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। मैं महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री श्री रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला जी से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट कर स्वागत करें। उसका परिणाम था कि आज़ादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई और देखते देखते जिसके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर ने अंग्रेजों के सूर्य को अस्त करने के लिए भी पहली घंटी बजा दी थी कि नहीं, इनका सूर्य भी भारत से अब अस्त होने वाला है। भारत स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ रहा है और वही क्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 1922 में 4 फरवरी को गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी। उसमें कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था। चोरी चोरा का जो घटना घटित होती है, जो ऐतिहासिक घटना है, वहां के किसानों ने, वहां के मजदूरों ने, वहां के श्रमिकों ने, गांव की महिलाओं ने, वहां के सन्यासियों ने, एक सामान्य नागरिक ने, जिसको आप गांव का कहते हैं, जिसको आप एक सामान्य नागरिक उसको ये अनपढ़ मानता है, लेकिन उसके मन में भी देश की आजादी का जज्बा था। वह भी उसके लिए लड़ना चाहता था, अपना योगदान करना चाहता था। और ये चोरी चोरा की घटना एक सामान्य नागरिकों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, वहां के संतों ने इस पूरे आंदोलन में भाग लेकर के चोरी चोरा की उस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। और चोरी चोरा की घटना से संबंधित जो भी मामले थे, क्योंकि जन जागरण का एक बृहद अभियान चल रहा था। 1921 में गांधी जी का गोरखपुर में आगमन होता है और 21 के बाद उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, 1920 में जो आंदोलन प्रारंभ किया था पूरे देश के अंदर आजादी के लिए, उसी सिलसिले में उनका गोरखपुर आगमन होता है। गोरखपुर आगमन के बाद आजादी के लिए जो अभियान चलता है गांव गांव में, उसको लेकर के जो कमेटियां बनती हैं, जो कार्यक्रम बनते हैं, प्रत्येक नागरिक उस आंदोलन का हिस्सा बनता है और अंततः चोरी चोरा की घटना घटित होती है। चोरी चोरा में जो 158 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, सरदेव मालवीय जी ने उन सब की पैरवी करके उनमें से अधिकतर लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सरदेव मालवीय जी के ही एक शिष्य के द्वारा स्थापित डीएवी पीजी कॉलेज में आज चोरी चोरा के अपराजेय समर को एक नाट्य मंचन के माध्यम से हमें शताब्दी समारोह के अवसर पर देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। से आए हुए सभी मीडिया कर्मियों, आज इस अवसर पर हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे समक्ष बैठे हैं, जिन्हें हम रोज अखबारों में देखते थे, अखबार में सुनते थे और अखबार में पढ़ते थे, ऐसे कर्मठ, ऐसे मनोयोगी, ऐसे मनस्वी, ऐसे तेजस्वी हमारे बहुत श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी कार्यालय में बैठे हुए हैं। और आज का जो विषय हमने चुना है वह विषय उन्हीं के गोरखपुर के क्षेत्र से जुड़ा है। आज का जो मंचन है
एक बहुत विकराल घटना इतिहास की हुई, जिस विकराल घटना से द्रवित होकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो आज उस कला को सबके सामने हमारे अपने उन छात्रों से, जो छात्र हमारे बीए और बीकॉम और एमकॉम के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके माध्यम से उसका मंचन करा रहे हैं। सत्ता के खिलाफ पर जान की परवाह नहीं है हमें। अब देखते हैं कौन बोलता है तेरा बता। ये नजर नहीं उठते साथ चलो मैं देखना चाहता हूँ सत्याग्रही के मन में द्वेष और तिरस्कार देशमात्र की नहीं रहना चाहिए। हम हिंसा का किसी भी रूप में बहिष्कार करते हैं। क्या विपक्षी का बुरा चाहना या उसे हानि पहुंचाना, उसे चोट पहुंचाना ही सत्याग्रह का लक्ष्य है। सत्याग्रह तो एक सौम्य वस्तु, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। उसमें द्वेष, लालसा, तिरस्कार देशमात्र के साथियों, मैं यहाँ गांधी जी के कहने पर आया हूँ। हमें स्वराज के लिए गांधी जी का सिपाही बनना होगा, तभी स्वराज मिलेगा, रोजगार मिलेगा, माँ माटी मानुष का स्वाभिमान जगेगा, 4 आना बीघा मालगुजारी होगी। भाइयों, आप सभी कपास उगाएं, धागा तैयार करें, कपड़ा बुने और उसी कपड़े का इस्तेमाल करें। हमारी आत्मनिर्भरता ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला देगी। कर्म से हिंदुस्तानी, और उम्मीद करता हूँ साथियों कि जीवन के आखिर में भी हिंदुस्तानी रहूं, इसके अलावा कुछ नहीं रहूं। मेरे खुदा से इकलौती गुजारिश, भले मेरे किसी ख्वाहिश को मंजूर करे न करे, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार खिलाफत राजधानी का मंजर दिखा दे और हिंदुस्तान को गैरों के पंजों से आजाद करे। हिंदुस्तान की कौमी एकता के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों से अपील करता हूँ। साथ ये कहना नहीं बोलूँगा, स्वराज की छोटी लड़ाई हमारी बड़ी से बड़ी, तो क्या आप लोग साथ हैं? स्वराज की इस लड़ाई को जीतेंगे। गांधी बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की देर शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के पश्चात धाम का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री करीब 9:15 बजे मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए मंदिर के परिसर में पहुंचे, जहां मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री गर्भगृह गए, जहां उन्होंने षोडशोपचार पूजन करते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। दर्शन पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा की ओर बने भैरव प्रवेश द्वार पर पहुंचे। घाट किनारे बन रहे रैंप, बिल्डिंग और अन्य कार्य को देखा और अधिकारियों से इन कार्यों के पूर्ण होने की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर में श्रद्धालुओं की व्यवस्था और भी बेहतर की जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु धाम से एक अलग अनुभव लेकर जाएं। इस दौरान मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार भी पहुंचे। इस दौरान मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व एक छोटी बच्ची द्वारा उनसे ऑटोग्राफ मांगा गया, जिस पर उन्होंने रुककर बच्ची को शुभकामना सहित ऑटोग्राफ दिया।
इसके बाद मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा काल भैरव के चरणों में शीश नवाया। इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से बाबा का दर्शन पूजन किया। बीएचयू एवं ब्लाइंड फाउंडेशन द्वारा दृष्टिहीन छात्रों के छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं ब्लाइंड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दृष्टिहीन छात्रों के कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 124 छात्रों का चयन किया गया, जिसमें 116 छात्रों ने भाग लिया। बचे हुए छात्रों को अलग से छात्रवृत्ति दे दिया गया है। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि देश भर में हमारी संस्था द्वारा 3000 दृष्टिबाधित छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी के तहत बीएचयू के 124 छात्रों को ये दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीएचयू के कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर के सिंह तथा वित्ताधिकारी डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर उपस्थित रहे। वो दृष्टिबाधित बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, उनके वॉलेंटियर हूँ। कितने बच्चों को दिया गया है छात्रवृत्ति? इस साल भारत देश में 3000 बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को ये फाउंडेशन स्कॉलरशिप दे रहा है। और अभी जो बीएचयू में आप देख रहे हैं, यहाँ टोटल 124 बच्चों को मिला है। उसमें 116 बच्चे अभी इस प्रोग्राम में छात्रवृत्ति ले रहे हैं। 8 बच्चों को अलग से कॉलेज में दे दिया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे यहाँ पे? आज हमारे जो प्रोग्राम है ये एकदम अभ्यंतरीण प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम में हमारे बीएचयू के रजिस्ट्रार हैं और साथ में हमारे HTBF का जो मैनेजिंग डायरेक्टर N शिवाजी राव सर हैं और एक ट्रस्टी श्रीमती दीपा कृष्णमूर्ति जी हैं। तो दीपा कृष्णमूर्ति जी के पिताजी ये फाउंडेशन तैयार किए हैं और शिवाजी राव सर बहुत दिन से इस फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में आयोजित समर पार्टी में बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में समर कूल पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। गर्मी की तपिश और लू के थपेड़ों ने जहां जनमानस को त्रस्त कर रखा है, वहीं छोटे बच्चों की स्कूल समर पार्टी में बच्चे अपनी उछलकूद, तैराकी की मस्ती, विभिन्न खेल क्रियाओं, मौसमी फलों के उपयोग की प्रायोगिक क्रियाकलाप इत्यादि से खूब आनंदित हुए। इससे उन्होंने न सिर्फ खेलकूद का आनंद प्राप्त किया, बल्कि अपने अध्यापकों द्वारा गर्मी से बचने, मौसमी फलों के उपयोग, पानी की उपयोगिता, अवशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुओं को बनाने की कला भी सीखी। प्ले ग्रुप के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा टेबल मैनर के साथ तरबूज खाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। एलकेजी व यूकेजी के बच्चों ने फलों एवं सब्जियों पर आधारित थीम के अनुसार पेंटिंग, स्केचिंग एवं क्राफ्ट की कलाकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे, A.K. वर्मा, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट M.S. यादव, अनुराधा दीक्षित इत्यादि लोगों की उपस्थिति रही। बाकी जो बच्चा था काले चोर ले
जेल में नानी तेरी मोनी को मोल गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। पंचोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोल गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। छात्र युवा संघर्ष समिति बीएचयू की ओर से साइबर लाइब्रेरी में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपा गया। छात्र युवा संघर्ष समिति बीएचयू की ओर से साइबर लाइब्रेरी में कंप्यूटर एवं लैंप की व्यवस्था की मांग की गई। छात्रों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से कई कंप्यूटर खराब पड़े हुए हैं तथा लगे लैंप भी खराब हो चुके हैं। इस संदर्भ में लाइब्रेरियन इंचार्ज को छात्रों ने जानकारी दी थी, किंतु अभी तक लाइब्रेरियन इंचार्ज द्वारा गंभीरता से इसे नहीं लिया गया है। वहीं साइबर लाइब्रेरी के बाहर पेयजल की व्यवस्था तो है, किंतु इस भीषण गर्मी में पेयजल की व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं की गई है। स्थिति ऐसी है कि समस्त छात्र छात्राओं को इस गर्मी में गर्म पानी पीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। आज हम लोग लाइब्रेरियन इंचार्ज के यहाँ आए थे और चूंकि ये विगत कई वर्षों से यहाँ पर रखे हैं कंप्यूटर रखे हैं, वो काफ़ी ख़राब हैं। 70% कंप्यूटर ख़राब हैं और उसके बाद लैंप है। दृष्टिबाधित बच्चों को चूँकि 4% सीट का आरक्षण है और 1 से 7 तक की दृष्टिबाधित बच्चों की सीट है, वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चों को पढ़ने में असुविधा हो रही है। और प्रेजेंट टाइम पर एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको देखते हुए हमने आज ज्ञापन दिया है लाइब्रेरी इंचार्ज को। इस भीषण गर्मी में पेयजल की व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं की गई है, जिसके लिए उनको चेतावनी दी गई है। तो उन्होंने हालांकि इस चीज़ को स्वीकार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने माननीय कुलपति जी को ज्ञापन दिया है और छः वाटर कूलर की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए थी, जिसके बाद हमारे पास 3 है। 3 के लिए हमने आवेदन दिया है, पर उसको अभी तक पेंडिंग में रखा गया है। तो उन्होंने हमसे 2 दिन का आश्वासन हमको दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर हम आपकी ये सब समस्याओं को हल कर देंगे। देखिए, शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे आज आए, लाइब्रेरी इंचार्ज साहब से बात हुई, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि आप लोगों का जो भी ये हम लोगों का पत्रक है ये बहुत अच्छा है, जेन्युइन मुद्दा है और अगर आप लोग पढ़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम आप लोगों के साथ हैं। और जिस तरीके से आपने पेयजल को लेकर के और कंप्यूटर को लेकर के, कुछ एसी में अभी एसी नहीं काम कर रहा है, उसको लेकर के हम लोगों ने जो काम मुद्दा पे ये आज ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हमको समय दीजिए, अगर ये हल नहीं होता है फिर आप लोगों को जो भी करना होगा, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी पे धरना प्रदर्शन, चाहे मेन गेट पे धरना प्रदर्शन आप लोग दीजिएगा, लेकिन 2 दिन का हमको समय दीजिए क्योंकि मैं यहाँ का लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर इस मुद्दे पर आप अगर काम करना चाहते हैं 2 दिन का समय तो हम लोग इंतजार करते हैं। अगर नहीं होता है तो हम लोग काफ़ी संख्या में छात्र इस मुद्दे को उठाएंगे और सेंट्रल ऑफिस पे हम लोग डीसी साहब को, रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में चल रहे ड्रीम लैंड मेले व हस्तशिल्प प्रदर्शनी में लोगों की खूब भीड़ हो रही है।
चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में चल रहे ड्रीमलैंड मेले व हस्तशिल्प प्रदर्शनी में लोगों की खूब भीड़ उमड़ रही है। ड्रीमलैंड मेले में तरह तरह के झूले लगाए गए हैं जो सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं बच्चों के लिए खास झूलों की व्यवस्था है जिसमें ड्रैगन ट्रेन व अन्य झूले शामिल हैं। इसके साथ ही हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा इत्यादि का लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। वहीं हस्तशिल्प प्रदर्शनी में हाथ से निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लोग इनकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही मेले में विभिन्न प्रकार के खाने पीने की वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए हैं जिनका लोग लुत्फ उठा रहे हैं। बढ़िया वाली जहाँ चर्चा बढ़ती है। कोई बहाना निकाल के आपन तो मना ले। 2 वर्षों के बाद चौका घाट में सांस्कृतिक संकुल अर्बन हाट हज हाउस के ठीक आगे ड्रीमलैंड एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, ऊंची पटरियों पर लहरान भरती आकर्षक ड्रैगन ट्रेन, दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला और बनारस में पहली बार आया विदेश से आया टोरा टोरा झूला ने काफ़ी तहलका मचा रखा है। इसके अलावा बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं जापानी चिल्ड्रन पार्क, यानी जीप, कार, बोनसी, हेलीकॉप्टर, पानी की एक सुंदर सी नाव पानी में चल रही है। और इसके अलावा मनोरंजन के साधनों से के अलावा विभिन्न प्रकार के मनमोहक व्यंजन भी हैं। जनता के सेवा में इस बार ईद के मौके पर यहाँ दिल्ली का बेहतरीन रेस्टोरेंट, यहाँ सामने हम खड़े हैं बम्बई की मशहूर भेलपुरी और पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, सबके स्टॉल लगाए गए हैं। देश के कोने कोने से आए हस्तशिल्पी इन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। खूब जम के मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ काशी की जनता आ रही है। हम फिर से अपील करेंगे कि प्रदर्शनी का समय, ड्रीमलैंड मेले का समय सायंकाल 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। आप पूरे परिवार के साथ आएँ, मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ ड्रीमलैंड हस्तशिल्प प्रदर्शनी जो अर्बन हाट चौका घाट हज हाउस के ठीक आगे सांस्कृतिक संकुल के आगे चल रही है, उसमें जमकर मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट का आनंद लें। बीएचयू वैदिक विज्ञान केंद्र में वेद पंडित सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वैदिक विद्वानों के कार्य के फलस्वरूप ही समस्त जन भारत भूमि को माता के स्वरूप में पूजते हैं। ये विचार जनसेवा न्यास द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र में आयोजित वेद पंडित सम्मान समारोह में मुख्य वक्ता अंगराज सिंह, सह प्रांत संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत ने व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि वसुदैव कुटुंबकम का पवित्र भाव भी वेद पंडितों के कारण प्रकट हुआ है। वर्तमान में विज्ञान भी वैदिक ध्वनि से उत्पन्न तरंगों की उपस्थिति को स्वीकार करता है। विशिष्ट वक्ता वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि वेद शिव स्वरूप है, वेद अभ्यासी भी शिव स्वरूप होते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यास के अध्यक्ष दीनदयाल पांडे ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य वेद एवं वैदिक परंपराओं के संवर्धन के लिए कर्मकांड में अपना सहयोग प्रदान करने वाले 40 वैदिक ब्राह्मणों का सम्मान तथा ऐसे आचार्य जो वैदिक कर्मकांड की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं उनका सम्मान है। सम्मानित होने वाले विद्वानों में पंडित संतोष मिश्र, पंडित कृपाशंकर तिवारी, पंडित मणि कुमार झा, पंडित काशीनाथ तिवारी इत्यादि शामिल रहे।
रामकृष्ण किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? समाज में ऐसे बंधुओं के बीच में जाना जो ब्राह्मण समाज आज इनके बीच में नहीं जाता है, छुआछूत मानता है, तो निचले वर्ग के बीच में भी जो कर्म कांड कराए हैं, ऐसे ब्राह्मणों का हम सम्मान करते हैं कि वो हिंदुत्व को जिंदा रखना है। और जिस भी प्रकार से आज तमाम पर्यावरण की बातें आती हैं, समाज में सुधार की बातें आती है, ये सबका एक मात्र रास्ता वो वेद है। सही मंत्रोच्चार करेंगे और इससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है, हमारी ये वैदिक मान्यता है। उस मान्यता को आगे बढ़ाते हुए समाज में समझता हो कि ब्राह्मण अपना कर्म ठीक करता है, अपना काम करता है, तो उसके सभी समाज के लोगों को जोड़ता है। वो सभी समाजों को भी नाई की जरूरत है, तो धोबी की जरूरत है, तो ऊँची की सबकी एक जरूरत पड़ती है। तो यह परंपरा हमारी बने, समाज एकजुट हो, समरस हो, इस नाते यह कार्यक्रम हम सब करते हैं। बीएचयू इफ्तार पार्टी के विरोध में छात्रों ने गीता पाठ व प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा इफ्तार पार्टी में भाग लेने से बड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र इसके विरोध में विविध प्रकार से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में आज छात्रों ने कुलपति आवास के सामने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ व विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा, कुलपति द्वारा इफ्तार पार्टी के संबंध में माफी मांगने और विवादित नारों के लेखन पर जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज किस प्रकार का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज विगत जो 27 अप्रैल को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो आधिकारिक रूप से आयोजन ये इतिहास में पहली बार आयोजन किया गया था, उसके बाद से दीवार पे कई नारे लिखे गए जो देश विरोधी नारे थे। ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, हिंदू की कब्र खुदेगी, और कश्मीर बीएचयू को कश्मीर बनाने की जो है एक नारा लिखा गया था। तो उन नारों के बाद और इफ्तार का कनेक्शन जोड़ते हुए ना आज तक वीसी साहब माफ़ी मांगे, ना ही पीआरओ माफ़ी मांगे, ना बीएचयू के सुरक्षा अधिकारी माफ़ी मांगे, और ना ही जो है अब तक उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना उन लोगों का चिन्हित हुआ है, मतलब चिन्हित किया गया है। उससे अब तक हम लोग जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हम लोगों का कुछ न कुछ मुद्दे के साथ हम लोग अपना विरोध जारी किए हुए हैं। आज भी उसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ है, और हम लोग ताकि इस पाठ के बाद से महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया, गीता का उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद से महाभारत प्रारंभ हो गया था। तो हम लोग वीसी को आज चेताने आए हैं कि ये अंतिम है। अगर अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर महाभारत का युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्ञानवापी मामले के चलते इन क्षेत्रों में स्थित दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। एक ओर जहां ज्ञानवापी प्रकरण में आज सर्वे हुआ, तो वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से चल रहे सर्वे के विवाद के चलते नई सड़क, दाल मंडी, चौक इत्यादि क्षेत्रों की दुकानों से ग्राहक नदारद हैं। दुकानदारों का कहना है कि लगन का समय चल रहा है, इसके बाद भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। उनका कहना था कि लगभग एक हफ्ते से बाजार एकदम मंदा है। स्थानीय ग्राहकों के साथ ही बाहरी पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। नई सड़क जो बड़ी मार्केट कही जाती है, पूर्वांचल की बड़ी मार्केट मानी भी जाती है, नई सड़क पे इस समय उपस्थित है। और नई सड़क पे जो सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं जिस तरीके से नई सड़कों पे हमेशा देखा जाता था कि जाम, और साथ ही साथ जो जनता, जो खरीदार, वो यहाँ पर देखने को मिलता था कि भीड़, उमड़ी भीड़ देखने को मिलती थी। वो आज देख सकते हैं कि आज सन्नाटे में पसरा दिखाई दे रहा है। कुछ दुकानें तो यहाँ तक कि बंद भी दिखाई दे रही है। आखिर क्या वजह है, आखिर किस वजह से, और इसके साथ साथ अगर हम ये भी जानेंगे नई सड़क जैसी मार्केट आज सन्नाटी क्यों है। जो कुछ लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये सन्नाटा जो नई सड़क पे दिखाई दे रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या बन चुका है, आखिर क्यों सन्नाटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका नाम? राजू जी, जिस हिसाब से नई सड़क बड़ी मार्केट मानी जाती है, आज सन्नाटा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? कुछ मौसम का भी है, गर्मी की वजह है, कुछ ज्ञानवापी का मैटर चल रहा है, उसमें थोड़ा सा है, कस्टमर थोड़ा सा सहमे हुए हैं, बाहरी कस्टमर आ नहीं रहे, लोकल है कस्टमर डर से निकल नहीं रहे हैं, कब हवा फिजा गलबी हो जाए, और बाहरी कस्टमर यहाँ उतार नहीं हो रहा है आने का।
तो दादू जी, अभी आपने कहा ज्ञानवापी मामले को भी लेकर यहाँ पे सन्नाटा है, तो क्या इससे पहले सन्नाटा कभी देखने को ऐसा मिला था सड़क पे? नहीं, ऐसा तो होता नहीं रहा कभी, कुछ उसके वजह से भी हो जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात तो होनी नहीं चाहिए। प्रशासन और सारे लोग लगे हुए हैं, प्रशासन भी सहयोग दे रहा है। आपको सड़क की बड़ी मार्केट देखी जाती है और कस्टमरों की जो भीड़ देखी जाती है वो नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है इस बार बाजारों में जो आप इस समय खड़े हैं, वर्तमान की बाजार जो है जी, क्या लग रहा है? कितनी दुकानदारी आप लोग की? नहीं, दुकानदारी तो हम ना के बराबर हो रही है, कस्टमर एकदम नहीं है, ग्राहक नहीं है मार्केट में, दुकानदारी। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे लोग हैं और जो यहाँ पे खरीदार हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की, मगर सबसे पहले हम चाहेंगे वो दुकानदारों से बात कर लें कि जो दुकानदार लोग जो कहना है कि कुछ माहौल, कुछ जो बातें, कुछ और भी जो दुकानदार हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो हाल मार्केट का सड़क का जो आज दिखाई दे रहा है, जो आज मार्केट सन्नाटी नजर आ रही है, उसको लेकर हम एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पिंटू है। पिंटू जी, जो हिसाब से सड़क बड़ी मार्केट कही जाती है और हमेशा भीड़ देखने को मिलती थी बाजारों में, आज बाजारों की रौनक गायब दिखाई दे रही, वजह क्या है? ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा ज्ञानवापी को लेकर के थोड़ा सा उसमें है, और मतलब ऐसा कुछ है नहीं, शांति है, सब कुछ माहौल बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा कस्टमर थोड़ा सा आने में, मार्केट में आने में थोड़ा वो हो रहा है। जी बिल्कुल। प्राथमिक विद्यालय भिखारीपुर में AIFTP की ओर से बच्चों में पाठ्य सामग्री वितरित की गई। अराजी लाइन विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय भिखारीपुर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के तत्वाधान में सामाजिक गतिविधियों के निर्वहन हेतु बच्चों के शैक्षणिक उत्साहवर्धन के लिए बैग व स्टेशनरी किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों को स्कूल बैग और अन्य स्टेशनरी वितरित किए गए। नए और सुंदर बैग पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों को संबोधित करते हुए सीए जमुना शुक्ला ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वंचित परिवारों के बच्चों को भी महत्व प्रदान करते हुए उनका उत्साहवर्धन करना है। अतिथियों का स्वागत विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भावना दुबे ने किया। इस दौरान लगभग 500 बच्चों में बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम में फेडरेशन से ओपी शुक्ला, अरविंद शुक्ला, अजय सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। मऊ जिला अस्पताल में रखे अधिवक्ता के शव का 24 घंटे तक पोस्टमार्टम न होने से क्षुब्ध अधिवक्ताओं ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। मऊ जिले का जिला अस्पताल काफी विवादों से घिरा रहता है। एक बार फिर जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जब अधिवक्ता की रोड एक्सीडेंट के बाद 24 घंटे तक उसका शव मर्चरी में रखा रह गया, लेकिन 24 घंटे बाद भी शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने नहीं किया, जिसको लेकर अधिवक्ता उग्र हो गए और नेशनल हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम की घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। बताते चले कि द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रविंद्रनाथ उपाध्याय को कल घोसी तहसील के पास एक ट्रक ने धक्का मार दिया था, जिसके बाद अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। अधिवक्ता की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। आरोप है कि कल से शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा रह गया। वहीं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद पांडे ने कहा कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों सहित जिला अस्पताल के कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो अगले बुधवार को पूर्वांचल सहित जनपद में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रास्ते में इन्होंने कुछ एक तो ये कहा है कि उनको मुआवजा मिले हमारे हिसाब में, दूसरा ये भी कहा है कि वहाँ पर दुर्घटना हुई तो गाड़ी बदलने उसके भी जांच संदर्भ में कुछ सीएमओ के यहाँ पर पता चला कि उनको वहाँ नहीं मिल पाया जिससे अपनी लाभ ले आ सके वहाँ पर। तो इसके लिए जो हम लोग जांच कराएंगे ऐसी चीज है कि इतने गंभीर तो देखिए ऐसी प्रशासन की जो रवैया थी वकील के प्रति और सम्मानित बार के अध्यक्ष की दुर्घटना में मृत्यु हुई और उनके साथ जो व्यवहार था प्रशासन का, कल ही पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए था और जानबूझ करके पैसे के लेन देन के चलते, गाड़ी बदलने के चलते पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और सारी बदमाशी कोतवाल घोसी की है। उसको उनको बर्खास्त करने की हमारी मांग थी। अभी लोगों ने आश्वासन दिया है अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अगले बुध को फिर पूरे जनपद और पूर्वांचल के वकीलों की बैठक बुलाया जाएगा और इससे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दूसरी बात, सिटी मजिस्ट्रेट और सीईओ साहब आ करके अपने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला वकीलों से दिए कि भाई हम पर विश्वास करिए। एसपी साहब मीटिंग में है कमिश्नर के यहाँ,
इसलिए आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग रिपोर्ट कर दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर अधिवक्ता का नाम क्या है? रविंद्र नाथ उपाध्याय। कहाँ के हैं? ये कुसमा के पास एक गांव है चकौट। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? वो तहसील से निकल के जा रहे थे उस पार, आज ट्रक बहुत तेजी से लेकर के आया, लापरवाही चलाते हुए, और कोई सवाल नहीं था एक्सीडेंट होने का, लेकिन लगता था दारू रुपया था, क्या था, उसने ले आके मार दिया। ये घटना क्या बजे की है? करीब घटना 4 बजे के आसपास की। और सुनिए, सीएमओ और सीएमएस ने बॉडी ले जाने के लिए, लाश ले जाने के लिए पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस नहीं किया। समस्याओं को लेकर थोड़ी देर तक खड़े थे, मान गए हैं लोग, जो इनकी समस्याएं हैं इससे अवगत करा दिया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, हमने भी सबने नोट कर लिया है, और जो कोई गलती किया होगा वैधानिक कोर्ट के खिलाफ लिया जाएगा। सर समस्या क्या थी और कौन सी समस्या मांग? कल एक अधिवक्ता गाड़ी से दब गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, एक्सपायर कर गए थे, तो उसी में अनियमितता की बात थी कुछ। बाकी यहाँ अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था, इन्होंने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की होगी, तो यहाँ से अस्पताल से नहीं उपलब्ध कराया गया संभवतः। तो ये इनका ये पीड़ा थी, मानवीय आधार पे करना चाहिए था, किन परिस्थितियों में नहीं हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान लिया है, उसका उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं, तो नहीं इसी सुविधा दी। तो जाम समाप्त हो गया? जी सर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में शांतिपूर्वक हुआ सर्वे। डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित चौरी चौरा शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। और बीएचयू एवं ब्लाइंड फाउंडेशन द्वारा दृष्टिहीन छात्रों के छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।